स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानधारा गुरुकुलम पर। आज न केवल भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है, बल्कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की तिथि भी आज ही है। प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों को जो विद्या अध्ययन का कार्य अब भी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका यह वर्ष बहुत ही बेहतर बीतेगा और आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी और शौहरत जरूर मिलेगी। जैसा कि भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 1950 को आज के ही दिन भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करता है। पूर्ण स्वतंत्र देश का अर्थ है कि भारत ने आज के ही दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को ही एक संविधान को अंगीकृत किया, अर्थात एक अपने कहीं नियम और कानून की एक पुस्तक को अंगीकृत किया, जिसके कार्यों को यदि हम लोग देखें तो उसी संविधान के कुछ नियम और कानून आज हम और आप के लिए जो कानून और नियम हैं, उन सभी को क्रियान्वित और निर्देशित करने का कार्य वही एक संविधान की पुस्तक कर रही है, जिसके द्वारा न केवल दुनिया में एक विशिष्ट लोकतांत्रिक गुणों वाला राज्य के रूप में स्थापित किया अपने आप को, बल्कि एक वृहद सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत वाला देश भी भारत रहा है। यहाँ न केवल अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, बल्कि बहुआयामी संस्कृति के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली है, लेकिन फिर भी इतना बृहद क्षेत्र वाला देश और इतनी बृहद संस्कृति वाला देश आज एकता के सूत्र में दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। क्योंकि हमारे और आप अर्थात बृहद संस्कृति को निर्देशित और नियमित करने के लिए हमारे पास संविधान रूपी एक बृहद पुस्तक है, जिसके द्वारा न केवल नियम और कानून स्थापित किए जाते हैं, बल्कि यदि हमारे और आपके अधिकारों का हनन होता है, तब भी वह हमारे और आपके अधिकारों को प्रदान करती है वह पुस्तक, जिसे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यदि हम चलें उस दौर में जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो चूँकि अनेक उस समय के राजनेता हम कहें या अनेक बैरिस्टर कहें या उस समय के जो भी शीर्ष नेतृत्व करता थे, चाहे वह पुरुष वर्ग हो चाहे वह महिला वर्ग, इन सभी ने अर्थात सभी धर्म और सभी जात के लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को ही अपना देश अर्थात भारत, या जिसे वैश्विक मंचों पर इंडिया के नाम से जाना जाता है, वह पूर्ण स्वतंत्र अर्थात 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र के रूप में खुद को स्थापित करता है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि यहाँ जनता, चूँकि गणतंत्र भारत का जो गणतंत्र है, जो भारतीय गणतंत्र है, यह लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, ना कि साम्यवादी गणतंत्र। यहाँ लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का मतलब है कि जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र की परिभाषा हो जाती है। उसी प्रकार गणतंत्र हम देखें तो यहाँ जो शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनका भी चुनाव होता है, तो यही होता है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। और भारत लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का एक विशिष्ट उदाहरण है। न केवल हमारे और आपके लिए भारतीय संविधान द्वारा विशिष्ट अधिकार प्रदत्त होते हैं, बल्कि हमारे और आपके अधिकारों के रक्षण के लिए भी भारतीय संविधान समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान न केवल नवीनता के अनुरूप खुद को ढालता रहा है, बल्कि एक विस्तृत और व्यापक आर्टिकलों
का एक संग्रह है जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। चूँकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात प्रत्येक वर्षों में एक गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराने का काम करते हैं। चूँकि यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को ध्वजारोहण नहीं होता है, बल्कि झंडे को फहराया जाता है। ध्वजारोहण का अर्थ हो जाता है कि झंडा नीचे से एक रस्सी के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, वहाँ पुष्प से वर्षा की जाती है। लेकिन यहाँ फहराने का मतलब है कि झंडा ऊपर ही रहता है, उसे केवल फहराया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम कहें भारत की राष्ट्रपति, या हम कहें जो शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा, चूँकि भारत 26 जनवरी 1950 में जब स्वतंत्र होता है तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा फहराया था। तो उसी क्रमानुसार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है राजधानी नई दिल्ली में। और चूँकि जब 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो किसी भी विशिष्ट देश, या हम कहें जो भी अपने पड़ोसी देश हैं, या हम कहें जो भी वैश्विक स्तर पे कुछ देश हैं, उनके जो सेना अध्यक्ष हों, या हम कहें राष्ट्राध्यक्ष हों, या हम कहें प्रधानमंत्री हों, या हम कहें वहाँ के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राजा हों, इनको भारत आमंत्रित करता है मुख्य अतिथि के रूप में। यह क्रम कंटिन्यू 1950 से लगातार चलता रहा है। पहले कुछ वर्षों में गणतंत्र दिवस की जो एक परेड होती है वह नई दिल्ली में ना आयोजित करके अनेक जगहों पर स्थापित की जाती रही है। लेकिन कुछ समय पश्चात कंटिन्यू नई दिल्ली राजधानी में लाल किले मैदान में यह परेड कंटिन्यू राजपथ पर, चूँकि पहले यह राजपथ या उससे पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, उसके बाद चूँकि अब वर्तमान में इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, तो कर्तव्य पथ पर ही एक विशिष्ट परेड का आयोजन होता रहा है और यह कंटिन्यू चलता रहा है। प्रिय साथियों, हमारा जो यह वीडियो है, स्पेशल सेशन है, चूँकि आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस, 74वें गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे की तिथि पर आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका यह वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कंटिन्यू आपको ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे जीएस और जीके तथा करंट अफेयर्स की कक्षाएं बराबर आपको प्राप्त होती रहेंगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सजेशन आप लोग देना चाहें तो कमेंट में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।